अंकल, जिंदगी में सारे गुनाह कर लेना, लेकिन ये गुनाह ना करना, इसकी माफी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, रास्ता छोड़ो। अंकल जी, आजा अम्मा, डॉक्टर के पास आ गए हैं, आजा तेरी दवाई लेते हैं अभी। अम्मा, एक तो तुझे नजर नहीं आता, तू चल भी नहीं सकती, बहुत बुढ़ी हो गई है तू। बेटा, अब तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जब तू बचपन में बीमार होता था ना, मैं सारी सारी रात जाग के तेरा ख्याल करती थी। हाँ हाँ अम्मा, तू यहाँ बैठ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, चल बैठ जा। जान छुटी, इस जंगल में कोई जानवर खा जाएगा अभी इसे। रोज मेरी बीवी से लड़ती थी। जनाब, कहाँ छोड़कर आ रहे हो अपनी माँ को? मुझे पता है तुम तंग थे अपनी माँ से, तेरा चेहरा बता रहा है किसी ओल्ड हाउस में छोड़कर आए हो। ओ नहीं नहीं भाई, माँ बीमार थी, उसे डॉक्टर के पास छोड़ के आया हूँ। अंकल जी, एक बात याद रखना, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, वबर्रम बिवालिदती। ईसा तेरा अब्बा नहीं है, तेरी अम्मा है। ईसा, माँ का बड़ा ख्याल रखना। ईसा, माँ को कभी कांड ना करना। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया। ईसा, ईसा, अगर माँ की बेअदबी हो गई ना, तो तू बदबख्त हो जाएगा, बदबख्त। तो अंकल जी, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, मासूम थे, कलीमुल्लाह थे, कभी भी माँ की बेअदबी ना करते। बस अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाकर उम्मतों को समझा दिया है कि जब मैं नबी को इतना सख्ती से कह रहा हूँ, तो फिर तुम क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? वो तुम्हारी नमाजें तुम्हें कैसे छुड़ा सकती हैं, जिसके ऊपर माँ बाप राजी ना हो। अंकल, एक सहाबिये रसूल थे, वफात के वक्त उनकी रूह नहीं निकल रही थी। जब ये मामला मेरे नबी तक पहुँचा, तो नबी ने फरमाया, पता करो इसके माँ बाप जिंदा हैं। तो उसकी माँ जिंदा थी। तो हजूर ने उसकी माँ से पूछा, बताओ इसका सलूक कैसा था तुम्हारे साथ? तो उसकी माँ ने कहा, जब से इसकी बीवी आई है, सारी तरजीह उसको देता था, सारा ध्यान उस पर था और मुझे नजरअंदाज करता था। बस उसने अपनी माँ को नजरअंदाज किया था और अल्लाह पाक ने उसको सजा दी। फिर मेरे नबी ने फरमाया, तुम इसको माफ कर दो। उसकी माँ कहती है, नहीं, मैं माफ नहीं करूँगी। अंकल, ये हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, क्या आप चाहती हो कि लकड़ियाँ जलाकर आपके बेटे को आग में डाल दिया जाए? उसकी माँ बोली, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तो हजूर ने फरमाया, दुनिया की आग में जलता हुआ तू नहीं देख सकती, जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देखोगी? अंकल, उसकी माँ ने माफ किया, फिर उसकी रूह परवाज हुई। अंकल, अगर इस हालत में मौत आ गई कि माँ नाराज है, तो याद रखना रूह परवाज नहीं होगी, तड़पते रह जाओगे। भाई, ये किस्से कहानियाँ किसी और को सुनाना।
नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। चलो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। जहन्नम तुम्हारे लिए बेताब है। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने रहना है अभी। नहीं, मैंने नहीं जाना। माँ के नाफरमान बच्चे, चल, अब तेरा ठिकाना जहन्नम है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह, तेरे लाख शुक्र है, मैं जिंदा हूँ। ख्वाब था। माँ, माँ, अम्मा, अम्मा, मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखे। अम्मा, तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना अम्मा? अम्मा, पता नहीं अपनी बीवी की बातों में आके मैं तेरे बारे में क्या क्या सोचता था। अम्मा, अम्मा, तू मुझसे राजी हो जा। माँ, माँ, मुझसे राजी हो जा। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दे। माँ, माँ, तू मुझसे राजी हो जा, वरना मेरा अल्लाह राजी नहीं होगा।